हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th CBSE NCERT आरोह पार्ट 3 कुंवर नारायण का सॉल्यूशन। इसका पहला क्वेश्चन है, इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसका उत्तर है, बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह बिना विचारे दौड़ते रहते हैं। उन्हें किसी के रोक टोक की चिंता नहीं रहती है। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। उसे किसी का भय नहीं रहता। कलम को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। अतः कवि को कवित्व करते वक्त अपने पराय या वर्ग विशेष का भेद अथवा बंधन भूलकर लोकहित में कविता लिखनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो उत्तर है, पक्षी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती है। दोनों का लक्ष्य ऊंचाई मापना होता है। कविता में कवि की कल्पना की उड़ान होती है जिसकी सीमा अनंत होती है। इसलिए कहा गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध एवं सौंदर्य से लोगों को आनंद प्रदान करता है, नवजीवन देता है, उसी प्रकार कविता भी सदैव खिली रहकर लोगों को भावों विचारों का रसपान कराती है, पाठकों में नवीन स्फूर्ति एवं ऊर्जा का संचार करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका आंसर है, कविता और बच्चे दोनों अपने स्वभाववश खेलते हैं। खेल खेल में वे अपनी सीमा, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार कविता में उलझा दी गई बात तमाम कोशिशों के बावजूद समझने के योग्य नहीं रह जाती, चाहे उसके लिए कितने ही प्रयास किए जाए। वह एक शरारती बच्चों की तरह हाथों से फिसल जाती है। प्रेम युक्त आचरण एवं शब्दों से बिगड़ी बात मनाई भी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। इसका आंसर है, कविता कालजयी होती है, उसका मूल्य शाश्वत होता है। ये जब भी पढ़ी जाती है तब पाठकों का आनंद ही देती है। जैसे सदियों पूर्व लिखा गया सूर तुलसी का काव्य आज भी उतना आनंद देता है जितना अपने समय में देता था। जबकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और शोभाहीन होकर अपनी सुंदरता एवं अस्तित्व खो देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है, सीधी, सरल एवं सटीक भाषा के प्रयोग से है। भाव के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने वाले लोग ही बात के धनी माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे। इसका आंसर है, बात और भाषा दोनों परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी कवि, लेखक आदि अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही अलंकृत बना देते हैं या शब्दों के चयन में उलझ जाते हैं। भाषा के चक्कर में वे अपनी मूल बात को प्रकट ही नहीं कर पाते। श्रोता या पाठक उनके शब्द जाल में उलझकर रह जाते हैं और सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बात के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों और मुहावरों से मिलान कीजिए। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। बात की चूड़ी मर जाना, इसका विशेषता में आता है कि बात का प्रभावहीन हो जाना। दूसरा है, बात के पेच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में ना आना, पेच की कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का होना, बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित है, कुछ मुहावरे का प्रयोग लिखकर समझाना है। जैसे उत्तर है, बात का बतंगड़ बनाना, हमारी पड़ोसन का काम ही
बात का पतंग बनाना, मतलब मुहावरे का प्रयोग करना। बातें बनाना तो कोई जिया जी से सीखे। व्याख्या, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसकी व्याख्या करना है हमको। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। इसका आशा कवि ने बताया है। कवि कहते हैं कि एक बार वह सरल सीधे कथ्य की अभिव्यक्ति करते समय भाषा को अलंकृत करने के चक्कर में ऐसा फंस गया कि वह अपनी मूल बात को प्रकट ही नहीं कर पाया और उसे कथ्य ही बदला सा लगने लगा। कवि कहता है कि जिस प्रकार जोर ज़बरदस्ती करने से कील की चूड़ी मर जाती है और तब चूड़ीदार कील को चूड़ी विहीन कील की तरह ठोकना पड़ता है, उसी प्रकार कथ्य के अनुकूल भाषा के अभाव में कथन का प्रभाव नष्ट हो जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है।